टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। ये पार्ट हमारा कंप्लीट भी हो चुका है और इसके हमने फाइनल चार्ट्स भी ड्रॉ कर लिए हैं। अब आपका एक टॉपिक जो इसमें बचा है टाइम ऑफ सप्लाई में, वो है टाइम ऑफ सप्लाई अदर केसेस, अदर केसेस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। अदर केसेस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स करने हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांसेस, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, and time of supply in case of addition of value. ये 3 पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर करने हैं। हाँ जी, एडवांस क्या होता है? व्हाट इज एडवांस? देखिए, कभी कभी आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, एक ही शॉप पर आप रेगुलरली जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए 100 रुपए या 200 रुपए उसको दुकानदार को फालतू दे आते हैं और कहते हैं कि इसको हम अगली बार एडजस्ट कर लेंगे, जब अगली बार मैं आऊंगा आपसे सामान खरीदने तो हम एडजस्ट कर लेंगे। दिस इज नोन एज एडवांस। आप किसी चीज के लिए टाइम से पहले पेमेंट कर देते हैं तो ऐसी पेमेंट को आप एडवांस कहते हैं। अब एडवांस के केस में जब आपने एडवांस दिया सप्लायर को, क्या वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, या फिर जिस टाइम आप उस एडवांस के अगेंस्ट गुड्स खरीदेंगे वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा? ये देखने वाली बात है। ठीक है जी, सो आइए डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांसेस। अब जो एडवांस है वो आप गुड्स के लिए भी दे सकते हैं और सर्विसेज के लिए भी दे सकते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ एडवांस, आपने एडवांस दिया गुड्स के लिए, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ एडवांस। सर्विसेज, आप सर्विसेज के लिए आपने एडवांस दिया है, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? देखिए, यहां पर है आपका सेक्शन 12(2) जो एप्लीकेबल है, और सर्विसेज के केस में है आपका सेक्शन 12(3) जो एप्लीकेबल रहेगा। अब देखिए सेक्शन 12(2) क्या कहता है। सेक्शन 12(2) टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ एडवांस। हाँ जी, यहाँ पर एक लिमिट है कि अगर जो एडवांस है वो अप टू 1000 रुपीज का है, अप टू 1000 रुपीज, अप टू का मतलब 1000 तक का एडवांस अगर आप दे रहे हैं, एडवांस अप टू 1000 रुपीज इन एक्सेस ऑफ द इनवॉइस अमाउंट, आपका जितना बिल का अमाउंट बना था आपने उससे फालतू पैसे दे दिए, और जितने फालतू पैसे आपने दिए हैं वो 1000 से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस
फॉर सच एडवांस। उस एडवांस के लिए आपको जब इनवॉइस इशू होगा वो डेट आप देखेंगे, दैट डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांस। एग्जाम्पल देखिए तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल, ये है एक्स सप्लायर और ये है आप रिसिपिएंट। आप एक दुकानदार के पास गए कुछ सामान खरीदने के लिए। मान लीजिए कि आपने स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी, आपको नोटबुक चाहिए थी, आपको जेल पेन्स चाहिए थे, आपको स्पार्कल पेन्स चाहिए थे, आपको ग्लू स्टिक चाहिए थी, और आपको ऐसी स्टेशनरी की बहुत सारी आइटम्स चाहिए थी। और ये सब मिलाकर आपका बिल बना 700 रुपए का, 700 रुपीज का आपका बिल बना। ठीक है जी। आप रिसिपिएंट हैं, आपने दुकानदार को 1000 रुपए दे दिए। आपके पास खुले पैसे नहीं थे, छुट्टा नहीं था, आपने 1000 रुपीज सप्लायर को दे दिए। आप मुझे बताएं कि आपका बिल कितने का बना था। इन द चैट बॉक्स प्लीज गेट इन्वॉल्व इन द क्लास। बिल कितने का था? गरिमा 700, शीतु, रितिका, कामना। ओके जी, आपने दुकानदार को पैसे दिए कितने? कितने रुपए दिए आपने? रितिका, गरिमा, शीतु, शिवानी 1000 रुपीज दिए। आप मुझे ये बताएं कि आपने कितना एडवांस दे दिया। आपने बोला ये जो 300 रुपए हैं ये आप अपने पास ही रख लें, ये जब मैं नेक्स्ट टाइम कुछ स्टेशनरी खरीदने आऊंगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आपने 300 रुपए दुकानदार के पास ही रहने दिए। आपने कितने का एडवांस दे दिया शॉपकीपर को? एडवांस टू मिस्टर एक्स, आपने ₹300 का एडवांस दे दिया शॉपकीपर को। आपने ये जो ट्रांजैक्शन करी, आपने ये ट्रांजैक्शन करी डेटेड आज की डेट में 27/11/2020, आज के दिन करी आपने। और आपको पता है कि आप इस दुकानदार के साथ आगे भी डीलिंग्स करने वाले हैं। आपको हर 10-15 दिन में एक बार जरूरत पड़ती रहती है इस दुकान पर जाने की। तो आपने आज की डेट में 300 रुपए उससे वापस नहीं लिए, कहा कि हम अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। आप मेरे को ये बताओ कि एक्सेस ऑफ द इनवॉइस अमाउंट, एडवांस कितना है अप टू 1000? जो एडवांस है वो क्या 1000 से कम है? क्या एडवांस 1000 या 1000 से कम है? हाँ जी है, 1000 तक का एडवांस है जो आपने दुकानदार के पास रखा है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? क्या 27/11 है टाइम ऑफ सप्लाई? बताएं, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है इस एडवांस के लिए? इस 300 रुपए के ऊपर टैक्स कब लगेगा? क्या टाइम ऑफ सप्लाई है 300 के लिए? 300 के लिए अगर आप कहें कि टाइम ऑफ सप्लाई है 27/11/2020 तो ये हो जाएगा गलत। ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि इस 300 रुपए के बदले में आप सामान कब खरीदते हैं और इस 300 रुपए का इनवॉइस आपको कब मिलता है। देखिए, क्या आपको 300 रुपए का इनवॉइस मिल गया? क्या आपको इस 300 का बिल मिल चुका है? आपको बिल मिला है सिर्फ 700 रुपए का। इस 300 का बिल अभी नहीं मिला। अब आपको 14/12/2020 को आपको दोबारा से स्टेशनरी की जरूरत पड़ी।
आप फिर से एक्स के पास जाते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं और इस बार आप स्टेशनरी खरीदते हैं पूरे 300 रुपए की। आपको 300 रुपए का बिल दुकानदार दे देता है। क्या आप इसे कुछ देंगे? क्या आप इसे कुछ देंगे? नहीं जी, आप इसे कुछ नहीं देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको एडवांस पेमेंट कर चुके हैं 300 की। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस 300 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? इस 300 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा, वेरी गुड शीतू, रितिका, गरिमा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर सच एडवांस। इस एडवांस का जब आपको बिल मिलेगा ना, इस एडवांस का जिस दिन आपको बिल मिलेगा, 14/12 को इस एडवांस का बिल मिला, तो 14/12 विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप आई एम मेकिंग द थिंग्स क्लियर टू यू। समझ में आ रहा है आप सबको? ठीक है जी। सो अगर आपका जो एडवांस का अमाउंट है वो 1000 तक का है, तो जिस दिन आपने एडवांस दिया वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानी जाएगी। जिस दिन आपको उस एडवांस का बिल मिलेगा वो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। हाँ जी, यही अगर मान लीजिए एडवांस का अमाउंट यहाँ पे 300 की बजाय होता 1200 रुपए, 1200 रुपीज। अगर एडवांस का अमाउंट होता 1200 रुपीज, क्योंकि जो एडवांस है वो 1000 रुपए से ज्यादा हो गया, तो ऐसे में टाइम ऑफ सप्लाई आपका क्या हो जाएगा? 27/11। ठीक है जी, ये फर्क है बेटा। एडवांस का अमाउंट अगर 1000 तक है तो आप देखेंगे कि उस एडवांस के लिए बिल कब इशू हुआ, और अगर एडवांस का अमाउंट 1000 से ज्यादा है तो जिस दिन आपने एडवांस दिया उस दिन की डेट को आप टाइम ऑफ सप्लाई लेंगे। दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ एडवांस। बिल्कुल सेम तरीके से आपका 13(2) है। 13(2) टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ एडवांस। आप एडवांस दे रहे हैं सर्विस के लिए, सेम है बेटा कि अगर जो एडवांस है वो अप टू ₹1000 है, in excess of the invoice amount, इनवॉइस के अमाउंट से 1000 तक ज्यादा आपने एडवांस दे दिया है, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एडवांस। उस एडवांस का आपको जब बिल मिला आप उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई लेंगे। सेम है, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे हम गुड्स की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल में आप गुड्स की जगह सर्विस ले लेंगे। यहाँ पे आपका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपका फोन का बिल। आपके पास रिलायंस जियो का सिम है, आप रिलायंस जियो यूज करते हैं और आपके पास इसका पोस्ट पेड कनेक्शन है। पोस्ट पेड कनेक्शन क्या होता है भाई? आपको बिल जमा करवाना पड़ता है इसका, हर महीने के एंड पे बिल आता है और आपको बिल जमा करवाना होता है। ये है रिलायंस जियो।
का सेंटर जहां पे आप बिल जमा करवाते हैं, और ये हैं आप, ये हैं आप। आपका बिल आया, आपका ये कौन है? सप्लायर ऑफ सर्विस, ये आपको सप्लाई कर रहा है, सप्लायर ऑफ सर्विस है ये, और आप हैं रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। आपका जनवरी 2020 का बिल आया, कितना बिल आया? 850 रुपए का बिल आया। आपने ये बिल पे किया, कौन सी डेट को पे किया? आपने ये बिल पे किया, मान लीजिए 2 फरवरी को, 2 फरवरी 2020 को आपने ये बिल पे किया, और आपने सोचा कि भाई 1000 रुपए जमा करवा देते हैं, जो बाकी 150 रुपए अगली बार एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। यहां पर आपने एडवांस कितना पे कर दिया? एडवांस पेड 150 रुपीज का आपने एडवांस पे कर दिया। ये एडवांस, ये देखिए यहां पर आपने 1000 रुपीज पे कर दिए, लेकिन जो बिल था वो कितने का था? 850 का था। आपने एडवांस दे दिया 150 रुपीज का। क्या इस 150 का बिल आपके पास आ चुका है? क्या इसका बिल मिल चुका? तनु, गरिमा, अनुराधा, गुड आंसर्स। नो, इसका बिल अभी नहीं मिला। कब मिलेगा इसका बिल? कब मिलेगा इसका बिल? मिलेगा आपके अगले बिल के साथ, जब आपका नेक्स्ट मंथ का बिल आएगा, फरवरी 2020 का जो आपका बिल आएगा उसमें एडजस्ट होगा ये 150। ठीक है जी। मान लीजिए फरवरी 2020 का जो बिल आया आपके पास, वो आया 1 मार्च 2020 को। फरवरी का बिल आपको फरवरी खत्म होने के बाद आया, बिल्कुल अगली तारीख को, 1 मार्च को आ गया आपका बिल। हाँ जी, ₹150 एडवांस। क्या 1000 तक है? क्या 1000 या 1000 से कम है? हाँ जी है। तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई मैं ले लेती हूं 2/2/2020। क्या मैं सही कर रही हूं? 150 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई मैंने 2/2/2020 ले लिया। क्या मैं सही कर रही हूं? गरिमा, शीतू, शिवानी, कामना, अब आ रहे हैं आपके सही आंसर्स। नो, ये टाइम ऑफ सप्लाई सही नहीं है, क्योंकि इस 150 का बिल जब मिलेगा, 150 का बिल मिला कब? कब मिला? 1/3/2020 को। तो इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये, दिस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। दिस इज द केस ऑफ एडवांस।
एडवांस वाले पॉइंट में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। चलिए जी, फिर हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। टाइम ऑफ सप्लाई in case of supply by associated enterprise। एसोसिएटेड एंटरप्राइज का सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा इस केस में। देखिए जी, ये है सप्लायर, सप्लायर ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया, पूरा लिख दूं ब्रांच ऑफिस। और ये है रिसिपिएंट, ये जो रिसिपिएंट है ये हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस इन इंडिया है। ये कंपनी इंडिया में है, इस कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस है वो आपने बाहर खोल रखा है। ये दोनों आपस में है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, इसका कंट्रोल इसके ऊपर है, हेड ऑफिस का कंट्रोल है ब्रांच ऑफिस के ऊपर। सो ये जो सप्लायर और रिसिपिएंट हैं ये आपस में है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब ये जो बाहर वाला ब्रांच ऑफिस है ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन इंडिया, सर्विसेज सप्लाई कर रहा है इन इंडिया। जब आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइज आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, हाँ जी, और आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना है, टैक्स कौन पे करेगा? ये जो बाहर वाली अंडरटेकिंग है ये टैक्स नहीं पे कर रही, आप टैक्स पे कर रहे हैं आरसीएम के अंडर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। रिसिपिएंट इज द टैक्स पेयर हेयर। तो यहाँ पर जो रिसिपिएंट है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, आइए देखते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। Earlier of the following. Earlier of the following. First, date of entry in the books of accounts. In the books of accounts of recipient. Recipient ने, वो जो इंडिया वाला है, इसने अपनी बुक्स में कब एंट्री करी कि मैंने किस दिन सर्विस रिसीव करी है, वो डेट देखें, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन रिसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट करी वो डेट देखें। ठीक है जी, विच एवर इज अर्लियर। अब मान लीजिए कि सर्विस प्रोवाइड हुई, सर्विस प्रोवाइडेड ऑन, सर्विस प्रोवाइड हुई 14/11/2020 को, और रिसिपिएंट ने अपनी बुक्स में एंट्री करी कौन सी डेट को, मान लीजिए 2 दिन बाद एंट्री करी,
16, 11, 20, 20 को एंट्री करी कि मैंने सर्विस रिसीव करी है सप्लायर से, और पेमेंट जो हुई वो पहले ही हो चुकी थी, एडवांस में पेमेंट हो चुकी थी। मान लीजिए 12, 11, 20, 20 को ही पेमेंट हो चुकी थी। बताएं वेरी क्विकली, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? वेरी गुड, 12, 11, 20, 20। गरिमा, कामना, शीतू, रितिका। Will be the time of supply. Date of entry in the books of accounts or date of payment, whichever is earlier. ठीक है जी, ये केस है आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइज का। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट एक और हमारा इसका जो रहता है, द थर्ड वन, दिस वन, एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये हम करेंगे कल वाले सेशन में। अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अटेंडेंस किसी की रहती है तो चैट बॉक्स में